नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे तद्भव और तत्सम शब्द के प्रश्नों की प्रैक्टिस। इससे पहले हम लोग तद्भव तत्सम का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो पिछले अध्ययन कर चुके हैं, जो पिछले कुछ एग्जामों में आए हुए हैं, प्लस जो और इम्पोर्टेंट तद्भव तत्सम है। ठीक दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दें। ये है स्टार एजुकेशन चैनल। इसमें आपको सामान्य अध्ययन और साथ ही हिंदी के का विस्तार से अध्ययन कराया जाता है और पिछले आए हुए एग्जामों में क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। चैनल में आपको वीडियो अच्छे लगते हैं उनको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अन्य वीडियो आप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा देर न किया जाए, स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, बच्चा शब्द का रूप होता है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्चा, बालक, वत्स या बाल। तो पहले का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पहले का सही उत्तर क्या है? वत्स्य। ठीक दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? वत्स्य। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अग्नि, पुष्प, शलाका या 14। तो दूसरे का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 14 जो तद्भव रूप है। बाकी क्या है? तत्सम रूप है। ठीक है, शलाका, पुष्प और अग्नि ये क्या है? तत्सम रूप है। ठीक है, तद्भव रूप क्या है? 14। 14 का क्या होगा? चतुर्दशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटका या पिटारा। तो क्या पूछ रहा है? तद्भव शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा पिटारा। ठीक है, बाकी क्या शब्द हैं? पिटक, प्रत्याभिज्ञान या परिधान क्या है? ये हैं सब तत्सम रूप। ठीक, तत्सम रूप है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? बोल रहा है नहीं है। ठीक है, कर्म, ये जरूर याद रखिएगा। क्या कह रहा है? नहीं है। तो कर्म, विद्या, दधि, भात या मत्स्य मार्ग या ज्ञान क्षेत्र। चौथे का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चौथे का सही आंसर क्या होगा? दति और भात ये अलग अलग वर्ड है। ठीक है, मत्स्य मार्ग ये सही है, कर्म विद्या सही है, ज्ञान क्षेत्र ये भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव रूप कौन सा है? तो कपट है, कारपेट है, कपूर है या कपड़ा है। तो पांचवे का सही आंसर क्या होगा? पांचवे का सही आंसर क्या होगा? कपड़ा। करपट का कपड़ा, कपड़ा का करपट। ठीक दोस्तों, और बाकी चीज़ें क्या हैं? बाकी तत्सम रूप हैं। ठीक, कपट, कपूर, कारपेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ या अंग्रेज। ठीक है, तो छठे का सही उत्तर क्या होगा? तस्कर। ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। ठीक है, बाकी क्या है? तद्भव है। हाथ का हस्त होगा, पत्ता का पत्र होगा, अंग्रेज का ब्रिटिश में बोला जाता है अंग्रेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सातवें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तत्सम तद्भव का सही युग्म है। लोहाकार का लोहार, लक्ष्य का लाख, अर्घट का रहट, मिष्ट का मीठा। तो सातवें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सातवें का सही आंसर क्या होगा? सातवें का सही आंसर अर्घट का रहट होगा। ठीक है, अर्घट का रहट होगा। आप जब हम पढ़ा रहे थे वो पिछले वाले वीडियो में जो तत्सम तत्सम है उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास का शब्द का तद्भव रूप होगा। श्वास, प्रश्वास, उच्छ्वास या निश्वास। तो आठवें का सही उत्तर क्या होगा? उच्छ्वास। उच्छ्वास का उच्छ्वास। ठीक है, यानी सी। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। मृतक, कृतिका, लतिका या बत्ती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो बत्ती। बत्ती का वर्तिका होता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है संगाट, संगाटक, संघटक, सिंघाड़ा या श्रृंग। तो 10वें का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 10वें का सही उत्तर होगा संघाटक। ठीक है, ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। गोत्र, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा गोत्र, वंश, खानदान, गोद। तो सही उत्तर क्या होगा? 11वें का सही उत्तर क्या होगा? गोत्र, गोत्र का गोत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, उलाहना का शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ओरहन, उपलाम्भ या निंदा या झगड़ा करना। तो 12वें का सही उत्तर क्या होगा? 12वें का सही उत्तर होगा उपलाम्भ, उपलाम्भ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? साटिका, रस्सी, रैन या सरसों। तो 13वें का सही उत्तर क्या होगा? 13वें का सही उत्तर है साटिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है। बारात का तत्सम रूप है? बारात, बारात, वात या वर यात्रा। तो इसका 14वें का सही उत्तर है वर यात्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। मोती का तत्सम रूप है? मोती, मौक्तिक, मुक्तक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15वें का सही उत्तर क्या होगा? 15वें का सही उत्तर है मौक्तिक। ठीक है, मोती का मौक्तिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। मिट्टी का तत्सम शब्द है, मिट्टी का तत्सम शब्द है। तो क्या होगा दोस्तों? अपनी कॉपी और पेन लिए रहिए, साथ में इसका आंसर देते रहिए, जिससे ये भी पता चलता रहेगा कि आपको कितना समझ में आया है और कितना आ रहा है। ठीक है, कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी का तत्सम शब्द है मृतिका, मिट्टिका या मृतिका या मृति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? मृतिका। 16वें का सही उत्तर है मिट्टी का तत्सम शब्द मृतिका होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? उल्लूक, कूप, ओझा या पुस्तक। तो 17वें का सही आंसर क्या होगा? 17वें का सही है तद्भव का ओझा। ओझा क्या का किसको कहते हैं? उपाध्याय। वो तत्सम रूप है उपाध्याय। ठीक है, ओझा का। आगे बढ़ते हैं 18वें में। निम्नलिखित में से एक शब्द है, निम्नलिखित में से एक शब्द है? सपूत, सरिसप, संकाल या साझा। तो 18वें का सही उत्तर क्या होगा? तत्सम रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो 18वें का सही आंसर होगा सरिसप। तत्सम शब्द है सरिसप। 19वें क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर। तो 19वें का सही आंसर क्या होगा? 19वें का सही आंसर है घर। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है घर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है? घर। घर का तत्सम रूप क्या होता है? गृह, ज्योत्सना, ये सब तत्सम शब्द हैं। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? अछवट, अछवाट, अछोट या अच्छावाट। तो 20वें का सही आंसर क्या होगा? अखरोट का अछोट होता है तत्सम रूप। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? सही युग्म पूछ रहा है। महूक का महुआ, अछवाट का अखाड़ा, आद्रक का अदरक या ईख का ईख, ईच का ईख। तो 21वें का सही आंसर क्या होगा? 21वें का सही आंसर होगा अछवाट का अखाड़ा। ठीक है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। इच्छा का ईख भी सही लग रहा है, सही लग रहा है। आद्रक का अदरक का भी सही लग रहा है, लेकिन ये त्रुटि में गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्तनी शुद्धि में गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? दीक्षा का परीक्षा, शुकर का बलिदर बलिवर्द या कपूत का सपूत, वरिष्ठ का कनिष्ठ। तो सही युग्म तत्सम की दृष्टि से सही एक युग्म है। 22वें का सही आंसर क्या होगा? कपूत का सपूत, कपूत का सपूत। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तद्भव चबूतर का तत्सम शब्द है? चबूतर का तत्सम शब्द है? चरवत्तर, चरउत्तर या चाउरुत्तर या चातवाल। तो 23वें का सही आंसर क्या होगा? चतवाल, चबूतर का चतवाल। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है? पूंजी का नयन, पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। तद्भव शब्द पूछ रहा है 24वें का। तो क्या होगा दोस्तों? 24वें का सही आंसर होगा पूंजी। ए। बेत का तत्सम रूप है? बेत, बेत्र, बेत्र या वेंत्र। तो 25वें का सही आंसर क्या होगा?
25वें का सही आंसर है वेत्र, ठीक है, यानी बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चना का तत्सम रूप है, चना का तत्सम रूप क्या है? चड़क, चड़ा, चाड़क या चड़ाक। ठीक है, तो 26वें का सही आंसर क्या होगा? चड़क। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ऊन का तत्सम रूप है, ऊन का उण्य, ऊणी, उड़ण या उण। तो 27वें का सही आंसर क्या होगा? उण, यानी डी। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। थाली का तत्सम रूप है, थाली का तत्सम रूप है स्थाली, थालिका, थ्याली या थाली। तो 28वें का सही आंसर क्या होगा? 28वें का सही आंसर है स्थाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। जमुना का, जमुना का तत्सम रूप है, जमुना का तत्सम रूप क्या है? यामुन, यामुड़, जम्बू या जामुड़। तो 29वें का सही आंसर क्या होगा? 29वें का सही है जामुड़। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम क्या है? अनहित, विनीत, डाकिन, डाकिनी या अटारी। तो 30वें का सही आंसर क्या होगा? 30वें का सही आंसर है आपका डाकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तद्भव शब्द है, पंजर, पंचाली, पंडित या पंजीरी। तो 31वें का सही आंसर दोस्तों क्या होगा? पंजीरी, पंजीरी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक तद्भव शब्द है, अटल, आतुर, अतिथि या अजीर। तो एक तद्भव शब्द पूछ रहा है, 32वें का सही आंसर क्या होगा? अटल। क्या होगा दोस्तों? अटल। अगले क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल या कटक। तो तद्भव रूप कौन सा सही है इसमें? 33वें में, 33वें में कोयल सही आंसर है तद्भव का। कोयल का कोकिल होता है। अंटालिका का तद्भव रूप है, अटाला, अटल, अटारा या अटारी। तो 34वें का सही आंसर क्या होगा? अटारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, तीन या भ्रमर। तो 35वें का सही आंसर क्या होगा? तीन। क्या होगा? तीन। ठीक है, इसका तत्सम रूप क्या है? तृतीय। करपर, करपर का तद्भव शब्द है, कपूर, कपड़ा, करकट या खप्पर। तो 36वें का सही आंसर क्या होगा? करकट। ठीक है, 36वें का सही आंसर सी होगा, करकट। ठीक है, अगले आए। धीट का तत्सम रूप है, धूर्त, धृष्ट, उदंड या धृष्टता। तो 37वें का आंसर सही होगा धृष्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मूतिका, विकार, कपाट या कर्पूर, कपूर। ठीक है, तो 38वें का सही आंसर क्या होगा? कपूर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, साया, गिरस्ती या पाव। तो 39वें का सही आंसर क्या होगा? साया। 39वें का सही आंसर क्या है? पाव, साया। एकल शब्द का तद्भव शब्द है, अकल, अकिल, अकेला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 40वें का सही आंसर क्या होगा? अकेला। अगले क्वेश्चन में आते हैं। करपट का शब्द का तद्भव रूप, तद्भव शब्द है। तो करपट का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? 41वें का सही आंसर क्या होगा? कतरना, कपाट, कपड़ा या कपट। तो 41वें का सही आंसर क्या होगा? कपड़ा। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कैवर्त, कैवर्त शब्द क्या है? शब्द का तद्भव रूप है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविका या केवल। तो 42वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? केवट। केवट का कैवर्त होता है। ठीक, तो गृध, गृध का शब्द का तद्भव रूप है, गृध का तद्भव रूप है कीधना, गृध, गीधी या गीध। तो सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? गीध। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? गीध। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मक्खी शब्द का तद्भव रूप है, मच्छिका, माछी, मच्छी या मच्छिका। तो 44वें का सही आंसर क्या होगा? मच्छिका, मच्छिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा या हलिद्रा। तो 45वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हरिद्रा, हरिद्रा। ठीक है, हल्दी का हरिद्रा।
हुल्लास, हुल्लास का शब्द का तत्सम रूप है हिलास, विलास, हास या उल्लास। तो 46वें का सही आंसर क्या होगा? उल्लास। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल या नारिकेल। तो 47वें का सही आंसर क्या होगा? 47वें का सही है नारिकेल। अगले क्वेश्चन में आते हैं 48वें में। सींग शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, सिंह, श्रृंग या सिंह। तो 48वें का सही आंसर क्या होगा? श्रृंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। धीट का तत्सम रूप है दृष्टि, 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 दृष्टि। तो 49वें का सही आंसर क्या होगा? 49वें का सही आंसर है दृष्टि। ठीक है, धीट का दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है? 50वां क्या कह रहा है क्वेश्चन? कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा या सुनर या अपजस या अच्छा। तो 50वें का सही आंसर क्या होगा? शुश्रूष। ठीक है, 50वें का ए सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। श्रृंगार का शब्द का तत्सम रूप है श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार या श्रृंगार। तो 91 का सही आंसर क्या होगा? श्रृंगार, सी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो सही आंसर क्या होगा 92 का? भंवरा। मुदरी का तत्सम रूप है, मुदरी का तत्सम रूप है, मुदरी का तत्सम मुदरी, मुंदरी या मुदरिका या मुद्रिका। तो 53वें का सही आंसर क्या होगा? मुद्रिका। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चूरन का तत्सम रूप शब्द है, चूरन का तत्सम शब्द है चौर, चूर्ण, चर्म या चक्षु। तो 54वें का सही आंसर क्या होगा? चूर्ण। चूर्ण कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश या मनोज या रात। तो 55वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। रात। ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है रात, रात का रात्रि होती है। तिक्त शब्द का तद्भव है तीता, तीखा, तिक्त या तिखन। तो 56वें का सही आंसर क्या होगा? 56वें का सही आंसर है तीता। तिक्त का सही आंसर क्या होगा? तद्भव शब्द होगा तीता। ससुर का तत्सम शब्द है ससुर, स्वसुर, ससुर या स्वश्रु। तो 97वें का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा स्वसुर, ससुर का स्वसुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए आधा, कूप, विद्या या व्योम। तो 98वें का सही आंसर क्या होगा? आधा, सॉरी आधा। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए आधा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है। तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो 59वें का सही आंसर क्या होगा? क्लिष्ट। ठीक है, तत्सम शब्द है क्लिष्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ढीठ शब्द का तत्सम है, ढीठ शब्द का तत्सम है दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट। तो 60वें का सही आंसर क्या होगा? धृष्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र या बाघ। तो इसका सही आंसर 61वें का सही आंसर क्या होगा? 61वें का सही आंसर व्याघ्र होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। माँ शब्द का तत्सम है, माँ शब्द का तत्सम है माता, मात्रक, मात्र या अम्मा। तो 62वें का सही आंसर क्या होगा? 62वें का सही आंसर आपका मात्र होगा, 62वें का मात्र। अगले क्वेश्चन में आता है। तद्भव शब्द है मानो, मनई, मनुष्य या मानो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मनई। मनई का क्या होता है? मानो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है क्या है? गरम, नरक, नरम या तीर्थ। 64वें का सही आंसर क्या होगा? तीर्थ। अंगीठी का तत्सम शब्द है अंगिका, अंगनिष्टिका, अग्निष्टिका या अंगृष्टिका। तो 65वें का सही आंसर क्या होगा? अग्निष्टिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 66वें। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज। तो 66वें का सही आंसर क्या होगा? सूरज। अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है? आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो 67वें का सही आंसर क्या होगा? आँख।
अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत। तो इसमें 68वें का सही आंसर क्या होगा? मुख। क्या होगा? मुख। मुख और तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो 69वें का सही आंसर क्या होगा? भ्रमर, भंवर। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। श्रृंगार का शब्द का तत्सम है। श्रृंगार शब्द का तत्सम है क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार, ये श्रृंगार, ये श्रृंगार। तो 70वें का सही आंसर क्या होगा? 70वें का सही आंसर होगा श्रृंगार। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हल्दी शब्द का तत्सम है हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हर्दिका। तो 71वें का सही आंसर क्या होगा? बी, हरिद्रा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम है। गेहूं शब्द का तत्सम है गोधुम, गोहूं, गूहन या गोधुम। तो 72वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 72वें का सही आंसर होगा गोधुम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडग्रह, खंडग्रह, खंडहर। तो 73वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? खंडग्रह, खंडहर का खंडग्रह। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देवर का तत्सम शब्द है देवर, देवरर, द्विवर, दुर्वर या द्वितीयवर। तो 74वें का सही आंसर क्या होगा? द्विवर। ठीक है, मक्खन का तत्सम शब्द है माखन, माछण, मत्स्य, मच्छण। तो 75वें का सही आंसर क्या होगा? 75वें का सही आंसर होगा मच्छण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है करोड़, तेल, पीपल, तीन। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही आंसर होगा? देखिए, बताइए। तो 76वें का सही आंसर क्या होगा? दिन। दिन क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द क्या है? तुरंत, आज, धीरज या खर पर। तो 77वें का सही आंसर क्या होगा? 77वें का सही आंसर डी होगा, खर पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? 78वें का सही आंसर क्या होगा? क्षीर, खीर, दुग्ध, दूध, दही, दही, ठीक, घृत, घी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? त्रुटिपूर्ण कौन सा है? दधि का दही होता है, दही लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नीचे दिए तद्भव तत्सम शब्द का युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? वचन, बैन, कपाट, कपड़ा, पुराण या पुराना, गंभीर या गहरा। तो 69वें का सही आंसर क्या होगा? कपाट का कपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवर का तत्सम रूप है। देवर का तत्सम रूप कौन सा है? द्विवर, द्वितीयवर, धूभर या दुर्भा। तो द्विवर जो है अस्वे का ए सही आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 81वें का मैं क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट या मोती। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 81वें का सही आंसर है आपका मोती। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग शब्द का तत्सम रूप है पलंगा, प्लावंग या पर्यंक या पटल। तो 82वें का सही आंसर सी होगा, पलंग का पर्यंक होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से एक शब्द तद्भव है दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। तो 83वें का सही आंसर क्या होगा? 83वें का सही आंसर होगा कपास। अगले क्वेश्चन में है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछवाट, अछोट, अछरोट या असरोट। तो 84वें का सही आंसर क्या होगा? अछोट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। आकार शब्द का तद्भव रूप है। आकार शब्द का तद्भव रूप है क्या है दोस्तों? आकार शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारथ। इनमें से कोई नहीं। तो 85वें का सही आंसर क्या होगा? अकाज, आकार का अकाज। टंकशाला का तत्सम रूप है टंकशाला, टकशाला या टंकशाला या टंकशाला। तो 86वें का सही आंसर क्या होगा? टंकशाला। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से तत्सम शब्द है भैंस, 12, सच, पद। तो 87वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 87वें का सही आंसर होगा आपका पद। ठीक है, गोबर का तत्सम रूप है गुरबर, गोमय, गढ़वर या गुब्बारा। तो सही आंसर क्या होगा गोबर का? गोमय। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम
शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो 89वें का सही आंसर क्या होगा? 89वें का सही आंसर घृत का घी या ऊंट का ऊंट त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। त्वरित का तुरंत, तीता का तिक्त, तिक्त का तीता। तो सही आंसर क्या होगा? ऊंट का ऊंट, क्योंकि उष्ट्र होता है, ऊंट का उष्ट्र होता है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग में से त्रुटिपूर्ण है। गोमय का गोबर, क्षीर का खीर, पर्यंक का पटरी, सपत्नी का सौद। तो आपको पता ही है पर्यंक का क्या होता है? पलंग। तो इसका सही त्रुटिपूर्ण कौन सा है? सी। पण का तद्भव शब्द है पत्र, पण, पन्ना या पात्र। तो 91 का सही आंसर क्या होगा? 91 का सही आंसर है पत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अंगीठी का तत्सम है अग्निका, अग्निष्टिका, अग्निष्टिका या अग्निष्टिका। देखिए इसमें क्या है, वर्तनी शुद्धि का बहुत ज़्यादा तद्भव तत्सम में वर्तनी शुद्धि का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से पता होनी चाहिए कौन से शब्द किस तरह लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 92 का जो सही आंसर है वो है अग्निष्टिका, अग्निष्टिका। ठीक है, अंगिष्टिका नहीं, जो बुंदी है वो भी गलत है, और जो लास्ट में की है ना अंगिष्टिकी, वो भी गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? अग्निष्टिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? 93 का सही उत्तर है सूरज। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से तद्भव शब्द है वानर, बंदर, पवन या पर्यंक। तो 94 का सही उत्तर क्या है? 94 का सही उत्तर है बंदर, जो है तद्भव शब्द है। अगले क्वेश्चन में गधा का तत्सम रूप है, गधा का तत्सम रूप है गधा, गर्धभ, गर्धभ या गर्धभ। सॉरी, 95 का जो सही उत्तर है, इसमें देखिए इसमें भी वर्तनी शुद्धि का ही डिफरेंस किया गया है। गधा तो चलो अलग हो गया, लेकिन गर्धभ, गर्धभ और गर्धभ ये तीनों एक ही सुर में बोले जाते हैं, लेकिन सिर्फ हल्की सी वर्तनी गलत है। ठीक है, तो 95 का जो सही आंसर होगा वो होगा गर्धभ। अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्री का तद्भव शब्द है, प्री का तद्भव शब्द है पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? 96 का सही उत्तर होगा आपका पिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कुसुम, मूसिका, वंश या नेह। तो 97 का सही आंसर क्या होगा? नेह जो है वो आपका तत्सम शब्द नहीं है। नेह का स्नेह होता है। ठीक है, नेह का क्या होता है? स्नेह होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पक्ष का तद्भव रूप है, पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख या इनमें से कोई नहीं। तो 99 का जो सही आंसर क्या होगा? 99 का सही आंसर होगा पंख। ठीक है, पक्ष का पंख। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्कंद, कपोत, ईर्षा, हल्दी। तत्सम नहीं है। ठीक है, तो हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा। तो इसका आंसर सही होगा हरिद्रा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? सांप, चिन्ह, वीणा या विस्मय। तो 101 का जो सही आंसर होगा विस्मय, वो तत्सम शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। तो 102 का सही आंसर क्या होगा? 102 का सही आंसर होगा निडर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कार्य का शब्द का तद्भव रूप है कर्म, कार, कर, काज। तो 193 का सही आंसर क्या होगा? काज। अगले क्वेश्चन में आते हैं। खाट का तत्सम रूप है खटुआ, खटुआ, खाटुआ या खटिया। तो 104 का सही आंसर क्या होगा? 104 का सही आंसर है खटुआ। अगले क्वेश्चन में। पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पण, पणही, उपानह। तो 105 का सही आंसर क्या होगा? उपानह। तत्सम रूप क्या है? उपानह। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर, पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकार। ठीक है, तो 106 का सही आंसर क्या होगा? 106 का सही आंसर है पुष्कर। ठीक है, पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर। दहिने का तत्सम रूप है दक्षिणी, दक्षिण, दहिण या दायां। तो 107 का सही आंसर क्या होगा? 107 का सही आंसर होगा दक्षिण।
दाहिने का तत्सम रूप है दक्षिण। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सुई का तत्सम रूप है सूची, सुई, सूची या सूचक। 108वें का सही आंसर क्या होगा? सूची। अगले क्वेश्चन में, हस्त का तत्भव रूप है सॉरी हस्त का तत्भव रूप है हाथ, हाथी, हस्तनी या हथियार। तो हाथ का तत्सम रूप है हस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तत्सम से तद्भव बने हुए सही शब्द युग्म को खोजिए। घट का घड़ा, राग का रक्षा, धान्य का धनिया, वटी का बढ़िया। तो 110वें का सही आंसर क्या होगा? 110वें का सही आंसर है घट का घड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है चाम, धर्म, पण या विष्णु। तो 111वें का सही आंसर क्या होगा? चाम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में शब्दों में से ये तद्भव शब्द है विहग, खग, पक्षी या पंछी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तद्भव सब पूछ रहा है, तो 112वें का सही आंसर क्या होगा? इसका एक पंछी, पंछी का पंख का पंछी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा। ससुर का तत्सम शब्द होगा ससुर, स्वसुर या स्वसुर या सुसुर। तो सही आंसर क्या होगा? स्वसुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, पलंग का तत्सम रूप है तो प्लौंग, परंग, प्लंग या पर्यंक। तो पर्यंक होगा। ठीक है, ओठ का किस श्रेणी का शब्द है? ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव का, तत्सम का, देशज या विदेशज का। तो 115वें का जो सही आंसर होगा वो होगा तद्भव। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, कान, दिन, बाहर, बाहर, जामुन, जमुना। तो 116वें का जो सही आंसर क्या होगा? दिन। दिन जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, ईख तत्सम शब्द का तत्सम रूप कौन सा ही है? ईख का तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा सही है? गन्ना, ईख, इच्छु या इच्छु। तो 117वें का क्या आंसर होगा? इच्छु। ठीक है, इच्छु, इसका सही आंसर क्या होगा? इच्छु। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अटारी का तत्सम रूप होगा अंटारिका, अंटालिका, अंटालिका या अंटालिका। तो 118वें का सही आंसर क्या होगा? 118वें का सही आंसर होगा अंटालिका, यानी डी। देखिए, इसमें भी वर्तनी शुद्धि का ही डिफरेंस है क्वेश्चन में। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। एक वर्तनी शुद्धि का हम आप लोग कहेंगे तो एक वर्तनी शुद्धि का भी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट शब्द होंगे उनकी हम वर्तनी लिख के और समझाएंगे। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर गलतियाँ निकालते हैं। ठीक है, 119वें का सही आंसर क्या होगा? वानर, बंदर। यानी पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर, बंदर, भ्रमर या पवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तद्भव में से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। हथ का हाथ, रथ का रात, पत्ता का पात्र, नच का नाच। तो 120वें का जो सही आंसर क्या होगा? पत्ता का पत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, कपड़ा का शब्द किस श्रेणी में का शब्द है? कपड़ा किस शब्द का श्रेणी है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो 121वें का सही आंसर क्या होगा? ये होगा तद्भव का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, उपटन शब्द का तत्सम रूप है ऊर्ध्वतन, उपलेन, उपलेनपन, उपलपन, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो 122वें का सही आंसर क्या होगा? 122वें का ऊर्ध्वाधर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, ओझा का उपाध्याय सही है, कपास का करपट, केला का कदली, पसीना का पशुन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, जो कपास का करपट नहीं होता है, करपट का कपड़ा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम, शक्कर। तो 124वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 124वें का सही आंसर है देशज। ठीक, कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंचर या करवट। तो 125वें का सही आंसर क्या होगा? 125वें का सही आंसर होगा कंचन, ये देशज नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो 126वें का जो सही आंसर क्या होगा? फटाफट। फटाफट जो है वो देशज शब्द है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तत्सम, देशज, तद्भव, शक्कर। तो 127वें का सही आंसर क्या होगा? तद्भव। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कंधा का तत्सम रूप है स्कंद, ईस्कंद, कछु या कंधु। तो स्कंद इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भौरा, जेठ। तो 129वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका 129वें का सही आंसर होगा मेघ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है निम्नलिखित में से। तो भौजी, भौजाई, भ्रातजया या जोरू। तो तत्सम शब्द भ्रातजया है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? मूछ, ठाकुर, छत्री या क्षत्रिय। ठीक है, तो 131वें का सही आंसर क्या होगा? क्षत्रिय तत्सम शब्द है। खत्री का क्षत्रिय होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफ़ेद या शीर्ष। तो 132वें का जो सही आंसर क्या होगा? सफ़ेद का श्वेत होता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? कुकुर, कुत्ता, पिल्ला या कुकुर। तो 133वें का सही आंसर क्या होगा? कुकुर। ठीक है, कुकुर, सॉरी कुकुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? श्रृंगार, श्रृंगार या पटारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रृंगार। ठीक है, तत्सम रूप पूछ रहा है। घोटक का तद्भव रूप क्या है? अश्व, घोड़ा या तुरंग। तो घोड़ा का घोटक होता है तत्सम रूप। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, गुरमुखी, देवनागरी या अंग्रेजी। तो 136वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 136वें का सही आंसर है आपका अंग्रेजी। बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो 137वें का सही आंसर क्या होगा? विदेशज शब्द है बाल्टी का। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कौन शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? रुच, वृक्ष, पल्लो, खजूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा खजूर। क्या होगा? खजूर। अगले क्वेश्चन में, धरती का तद्भव रूप है। धरती का तद्भव रूप है धारती, धरती, धारती या धरित्री। तो इसका सही आंसर क्या है? धरती। अगले है, श्रमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मोच, आंसू, आंसू या ससुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोच का श्रमश्रु होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलश, कलश, कलश या कलश। तो उसका सही आंसर हो क्या होगा? 141वें का सही आंसर होगा आपका कलश। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, मोर का तत्सम शब्द है। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मयूर, मोयूर या मऊर या मयूर। तो 142वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 142वें का जो सही आंसर क्या होगा? मयूर होगा। सॉरी सॉरी खांसी आ गई। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है नारियल, उपरोक्त, तुरंत या आलस्य। तो 143वें का सही आंसर क्या होगा? 143वें का सही आंसर आलस्य होगा, जो तत्सम रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है अगम, आश्रय, अवगुण या स्नेह। 144वें का सही आंसर क्या होगा? 144वें का सही आंसर होगा अगम। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है जलद, बादल, हवा, पानी। तो 145वें का सही आंसर क्या होगा? जलद। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आकाश, मेघ, पवन, सियार। तो 146वें का सही आंसर क्या होगा? सियार। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है अटारी, अहीर, आँख या अखिल। तो इस 147वें का तत्सम शब्द क्या है? इन चारों में से सही आंसर क्या है? अखिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तत्सम। अगले क्वेश्चन में आते हैं, चौकी का तत्सम शब्द है चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका या चतुष्कोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है चतुष्पादिका। ठीक है, कपूर शब्द का है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तद्भव शब्द है कपूर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तिलक शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तिलक शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? तिलक शब्द तत्सम, तद्भव, देशज या
संकर। तो इसका 191 का सही आंसर क्या होगा? तत्सम है तिलक शब्द। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द है अटारी, आभीर, आँख या मोल। तो 192 का इस सही आंसर क्या होगा? आभीर। आभीर इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के जो ऐसे शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अगले लवण का तद्भव क्या होता है? लवण का तद्भव क्या होगा? लूण, लेपन, लवंग या क्षार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 194 का लूण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान शब्द का तद्भव शब्द चुनिए। अनजान, अजान या अज्ञान, अनजान या अजान। तो 195 का सही आंसर क्या होगा? अजान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, आग, आज या आँख। तो 196 का सही आंसर क्या होगा? 196 का सही आंसर होगा अग्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव शब्द है? अमी, उल्लूक, इष्टिका या कुपुत्र। तो 197 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अमी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या है? प्यास, प्रांग, उदंग या आश्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्यास। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा। तो 159 का सही आंसर क्या होगा? निकृष्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तत्सम शब्द कौन सा है? सूरज, स्वर्ण, कुआं या कपूत। तो 160 का सही आंसर क्या होगा? स्वर्ण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, स्वर्ण। कपाट का तद्भव शब्द है कपड़ा, किवाड़ा, काटा या कमर। तो कपाट का सही आंसर क्या होगा? 161 का सही आंसर होगा किवाड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हींग या हीरक। तो 162 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हींग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, मच्छिका। मच्छिका किसका तत्सम है शब्द है? मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मछली का, मक्खी का, मच्छर का, मिट्टी का। इसको 163 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मक्खी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, अहेर शब्द का तत्सम रूप है अरहर, अहीर, अषाढ़ या अखेट। 164 का सही आंसर क्या है? अखेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन काटने का तत्सम है? काटने का तत्सम है कटन, कटित, कर्तन या कथित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्तन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज या तद्भव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तद्भव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग दोस्तों, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तिलक कैसा शब्द है? तिलक एक आपका तत्सम शब्द है। कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तद्भव होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम में, तद्भव में, देशज में या विदेशज में। तो 169 का सही आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द आपका परीक्षा तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। विभववारी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम का, तद्भव का, देशज का, संकर का। तो 117 का सही आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द है विभववारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। तो 171 का सही आंसर क्या होगा? मुंह। मुख का क्या होता है? मुंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, वानर का तद्भव रूप है वानर, बंदर, बांदर या बंदर, बांदर। तो 172 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा बंदर। ठीक है, दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन, दर्शन, दर्श या दर्शन। तो 173 का सही आंसर क्या होगा? दर्शन तद्भव रूप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट, अजीब। तो 174 का सही आंसर क्या है? उद्गम। उद्गम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 175 का सही आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द है, संधि का शब्द है तत्सम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है, पक्ष शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 176 का सही आंसर क्या होगा?
76वें का सही आंसर है तत्सम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो 177वें का सही आंसर है आपका वर्षा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सोलह, शोभन, सोता, सोना। तो 178वें का सही आंसर है शोभन। क्या है? शोभन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची या कुंभकार। तो 169वें का सही आंसर क्या होगा? 169वें का सही आंसर है कूची। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय, पिया, मोर, चार। तो 180वें का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्वचन, सलाका, तिक्त, चार। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका चार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम क्या है? रात्रि, दही, बच्चा, कान। तो 182वें का सही आंसर क्या है? दही। अर्ध तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुकुर, लाख या भीतर। तो 183वें का सही आंसर क्या होगा? भीतर। ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय, घर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्षेत्र। आगे है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? सीखा, चंदा, रात या बात। तो 185वें का सही आंसर क्या होगा? सीखा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तत्सम शब्द है चतवारी, अढ़ाई, मोर या बैन। तो 186वें का सही आंसर क्या होगा? चतवारी। तत्सम शब्द है अमृत, माता, काठ या आंचल। तो 187वें का सही आंसर क्या होगा? अमृत। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। दैव, पंख, अक्षर या बच्चा। तो 188वें का सही आंसर क्या होगा? अक्षर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कारण, कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो 189वें का सही आंसर क्या होगा? कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। फूल का तत्सम है पूहुप, पुष्प, प्रसून या सुमन। तो 190वें का सही आंसर क्या है? पूहुप। इसका सही आंसर क्या है? पूहुप। अमी का तत्सम रूप है अमिया, अमृत, अमृत या अमी। तो 191वें का सही आंसर क्या होगा? अमृत। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबुल, पण या पणही या उपानह। तो 192वें का सही आंसर क्या है? उपानह। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन या पत्ता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 193 का दोस्तों सही उत्तर है पत्ता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार या उल्लास। तद्भव शब्द को पहचानना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है उल्लास। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन शब्द तद्भव है? क्या पूछ रहा है? तद्भव शब्द पूछ रहा है। यौवन, निर्झर, जीव या स्थान। तो 195 का क्या स्थान है? जीव। जीवा का जीव। तद्भव शब्द है सूर्ख, सात या ढाई या भक्त। तद्भव शब्द पूछ रहा है। तो 196 का सही आंसर क्या होगा? ढाई। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिक, बच्चा, ग्रीष्म या लक्ष्मी। तो 197 का सही आंसर क्या होगा? बच्चा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पस्तर, जामुन, तैल या पौत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा 198 का होगा जामुन। हाथी का किस प्रकार शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसका सही उत्तर है क्या है? तद्भव। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इच्छु का तद्भव रूप है गन्ना, ईखु, ईख, इच्छु। तो इस 200 वाला 200 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या है? ईख। ठीक है, अगले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त, हस्ती, हींग या हीरक। तो 201वें का सही आंसर क्या होगा? हींग। अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रिय शब्द का तद्भव शब्द है प्रिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। तो 202 का दूसरा क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा?
पिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन क्या है? पक्ष का तद्भव रूप है पंछी, पखेरु, पंख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पंख। ठीक है, पक्ष का तद्भव रूप है पंख। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा निडर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? पंख, पष्ट, लज्जा, शिला। तो ये 205वें का सही आंसर क्या होगा? पंख। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, आगत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तद्भव। ठीक, कर्म का तद्भव शब्द है काम, कृत, क्रिया, कार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? काम। ठीक है, कर्म का तद्भव शब्द है कर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, सुवर्ण शब्द का है तद्भव, तत्सम, विदेशज या देशज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तद्भव। ठीक है, अगले तद्भव शब्द है संकट, घात, कांच, गोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कांच। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का तद्भव क्या होगा? नून या नमक या लवंग या क्षार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नून, तद्भव रूप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम नहीं है? पार्श्व, पसाण, पाहुन या पिटका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पाहुन। ठीक है, पाहुन का पाहुन। अगला क्वेश्चन है, एवं का तद्भव रूप है क्या होगा? एवं, और, तथा, यों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका यों। यो हनी सिंह। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? छाया, छाता, छेद, छुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा छेद। ठीक है, सीसा का तत्सम रूप है सीसा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो सही उत्तर क्या होगा इसका दोस्तों? शीर्ष। ठीक है, तो सीसा का तत्सम रूप है शीर्ष। आगे बढ़ते हैं, तद्भव शब्द, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग का लवण, आंत का आंत्र, लुनाई का लवणता, आयुषु का देश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बी और सी दोनों है। ठीक है, आंत का आंत्र ये भी गलत है, लुनाई का लवणता ये भी गलत है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने 215 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करिए और इसकी पीडीएफ फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है, टेलीग्राम लिंक में, वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और ये टाइम टेकन है तो कोई बात नहीं, इसको फॉरवर्ड करके भी दे सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जिससे आपका और अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए अच्छा लगे और शेयर करिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, जिससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।